नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार स्वाति एकेडमी पर। यूपीएससी के विगत परीक्षाओं की प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज ये 9वीं क्लास है। इसके पहले की 8 क्लासेस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? ए. मन्नू भंडारी, बी. मृदुला गर्ग, सी. कृष्णा शोभती, डी. महादेवी वर्मा। एक कहानी यह भी आत्मकथा विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है पूछा है, तो इसका जो जवाब होगा वह होगा ए. मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी का आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र का भाववाचक ए. राष्ट्रीय, बी. राष्ट्रीय, सी. सौराष्ट्र, डी. राष्ट्रीयता। राष्ट्र का भाववाचक, इसका जवाब होगा डी. राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह राष्ट्रीय शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक बनाया गया है राष्ट्र का। प्रश्न संख्या 3। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? ए. फणीश्वर नाथ रेणु, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. नंद दुलारे वाजपेयी और डी. श्याम सुंदर दास। पंच परमेश्वर किसकी प्रथम कहानी है? इसका जवाब होगा बी. मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 4। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए. अकिंचन, बी. दरिद्र, सी. विनीत, डी. गरीब। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसका जवाब सही होगा ए. अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5। यरलव किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए. अंतस्थ, बी. ऊष्म, सी. तालव्य, डी. ओष्ठ। इसका जवाब होगा ए. अंतस्थ। यरलव अंतस्थ वर्ण हैं। ऊष्म में स, ख, स, ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और तालव्य ई और च वर्ग, ये क्या है? तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इचु यसा नाम तालु, उपपद्मनिया नाम ओष्ठव, ये ओष्ठ में उ और प वर्ग किस में आते हैं? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन सा शब्द गृध का तद्भव शब्द है? किसका तद्भव है? गृध जो है तद्भव है, किसका है ये? ए. गिद्ध का, बी. गिधी, सी. गिधना, डी. गृध। इनमें से कौन सा गृध का तद्भव है? गृध का तद्भव पूछा है। गृध जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? ए. गिद्ध। प्रश्न संख्या 7। राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ए. अमृत राय, बी. शकुंतला माथुर,
सी रामकुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इसका जवाब होगा डी जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे सज्जन, विशाल, परिणय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? ए प्रज्ञ, बी सुविज्ञ, सी अविज्ञ, डी अज्ञ। विज्ञ का विलोम, इसका जवाब होगा डी अज्ञ। विज्ञ का विलोम अज्ञ। अज्ञ मतलब होता है मूर्ख या मूढ़, और विज्ञ मतलब जानकार। प्रश्न संख्या 9, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए यथा, बी आज, सी लड़का, डी परंतु। विकारी शब्द पूछा है तो इसका जवाब होगा सी। लड़का जो है विकारी शब्द है। लड़का क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे ये लड़का शब्द है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो लड़का है क्या है? विकारी शब्द है। और यथा, आज, परंतु, यथा, आज, परंतु क्या है? ये सब अविकारी हैं। इनको अगर हम वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे तब भी ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, इनके मूल में परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए पाला पड़ना, बी दांतों में जीभ होना, सी बरस पड़ना, डी रोड़ा अटकाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ, इसका जवाब होगा डी रोड़ा अटकाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी वृद्ध, डी गुड़। इत्यादि में संधि पूछा है, कौन सी संधि है? इसका जवाब होगा बी यड़। इत्यादि में यड़ संधि है। इत्यादि शब्द इति और आदि से मिलकर बना है। यड़ संधि में क्या होता है? ई के जगह ये जो ई प्रथम पद है, इसमें जो ई आया है इसकी जगह य, ई की जगह य, और उ आएगा तो उ की जगह व, और री आएगा तो री की जगह र हो जाएगा। तो यहाँ ई की जगह य होके इत्यादि शब्द बनेगा। इसमें क्या है? यड़ संधि है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए चंद्रगुप्त के
विभिन्न नाम है। बी चंद्रगुप्त के कई नाम है। सी चंद्रगुप्त के विविध नाम है। डी चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसका जवाब होगा डी चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए सीमा अपने से ही चली गई। सीमा अपने से ही चली गई। बी सीमा खुद चली गई। सी सीमा आप चली गई। डी सीमा अपने आप चली गई। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका जवाब होगा डी सीमा अपने आप चली गई। प्रश्न संख्या 14, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए सूर्य असूर्य स्पर्शा। बी सूर्य असूर्य दर्शना। सी असूर्य पश्चा। डी असूर्य दृष्टा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? इसका जवाब होगा सी। ये सी है, असूर्य पश्चा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए जीभ, बी मुख, सी कान, डी दांत। तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका जवाब होगा बी मुख। मुख क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? मुंह। जीभ, जीभ क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? जिह्वा। कान क्या है? तद्भव। तत्सम क्या होगा? कर्ण। दांत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? दंत। प्रश्न संख्या 16, हिंदी साहित्य का नौवां रस। हिंदी साहित्य का नौवां रस इनमें से कौन सा है? ए भक्ति, बी शांत, सी वात्सल्य, डी करुण। नौवां रस कौन सा है? इसका जवाब होगा बी शांत। शांत रस जो है नौवां रस माना गया है। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कुल 8 ही रस मानते हैं। भरत मुनि 8 रस मानते हैं। इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। उसमें ये रसों की संख्या कितना बताए हैं? 8 बताए हैं। लेकिन विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न रस और इसमें जोड़ दिए हैं। तो नौवां रस क्या है? नौवें रस की श्रेणी में आता है शांत रस। इसके बाद वात्सल्य रस भी है और भक्ति रस भी है। वात्सल्य 10वां और करुण जो ये भक्ति रस जो है ये 11वां रस है। भरत मुनि के अनुसार कुल 8 ही रस हैं। आचार्य अभिनव गुप्त शांत रस को महत्व देते हैं और उनके अनुसार जो है शांत रस सभी रसों का मूल आधार है। शांत रस क्या है? सभी रसों का मूल आधार है। किसके अनुसार? अभिनव गुप्त के अनुसार। अभिनव गुप्त के अनुसार। प्रश्न संख्या 17, हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय
कब लिया गया? ए 14 सितंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 14 सितंबर 1948, डी 26 जनवरी 1949। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका जवाब होगा ए 14 सितंबर 1949 को। अज्ञान शब्द, प्रश्न संख्या 18, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान का तद्भव रूप कौन सा होगा? ए अजाना, बी अजान, सी अनजान, डी अरजाना, डी अरजाना। अज्ञान का तद्भव, इसका जवाब होगा बी अजान। अज्ञान का तद्भव अजान होगा। प्रश्न संख्या 19, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी दीर्घ, डी गुण। इनमें से कौन सी संधि परोपकार शब्द में है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? इसका जवाब होगा डी, परोपकार में गुण संधि है। पर और उपकार से मिलकर बना है यह। परधन उपकार। अ के बाद उ आया है तो अ और उ की जगह क्या होगा? ओ। शब्द बनेगा परोपकार। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए अभ्यस्त, बी अभयस्थ, बी अभयस्थ, सी अभ्यस्त, डी अभियस्थ। अभियस्थ शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका जवाब होगा सी अभ्यस्त। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए अवधी, बी बुंदेली, सी हरियाणवी, डी कौरवी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका जवाब होगा ए अवधी। अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी ये क्या हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं तीनों। प्रश्न संख्या 22, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए नयनवीर, बी विपथगा, सी नयनजल, डी उडगन। गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका जवाब होगा बी। क्या होगा? त्रिपथगा। गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा। गंगा का पर्यायवाची और है जैसे मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसुता, देव नदी और विष्णुपदी, देवपगा, जाह्नवी, सुरसरी। ये सब क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा
है? ए फड़ी, बी फरेब, सी फिराक, डी परिणाम। इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है? इसका जवाब होगा डी, परिणाम। परिणाम क्या है? फल का पर्यायवाची है। इसका फल का और पर्यायवाची है जैसे नतीजा, अंजाम, परिणाम। ये सब क्या हैं? फल के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान, डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है पूछा है? इसका जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तीनों शब्दों में किसी में प्रत्यय नहीं है, सब में क्या है? उपसर्ग। अभियोग बना है अभि उपसर्ग और योग मूल शब्द से। अभियोग बना है व्यायाम, वी उपसर्ग है इसमें, आयाम, वी उपसर्ग से मिलकर बना है। अपमान जो है अप उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? मान। तीनों में क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय किसी में नहीं है। प्रश्न संख्या 25। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। वाक्य में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें अलंकार पूछा है। ए रूपक, बी श्लेष, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 25। इसका जवाब होगा ए रूपक। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान लिया जाए तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ मुख क्या है? उपमेय, चाँद उपमान, तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। यहाँ मुख और चाँद में अत्यंत समीपता के कारण इसे मुख को जो है चाँद के समान ही बताया जा रहा है, तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो इसका पहचान करने का एक शब्द है, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ जो हैं भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष में एक शब्द एक बार आता है और हर शब्दों के साथ उसका अन्वय करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 26। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए अतिथि, बी अभ्यागत, सी अनाहुत, डी अनबुलाया। जिसे बुलाया न गया हो, इसका जवाब होगा सी अनाहुत, आहूत। ये शब्द जो है अनाहुत, अन उपसर्ग और आहूत से मिलकर बना है। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना। अन मतलब यहाँ निषेध के लिए आया है अन, तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए अनाहुत शब्द है। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं।
और अभ्यागत क्या है? वह जो कहीं से चल कर आया हो उसे अभ्यागत, उसके लिए एक शब्द है अभ्यागत। प्रश्न संख्या 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन से हैं? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी केदारनाथ सिंह, डी ममता कालिया। 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित है? इसका जवाब होगा बी कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या, ये परिच्छेद है, इसको पढ़ के नीचे इससे प्रश्न किए गए हैं उसके जवाब देने हैं। परिच्छेद पढ़ लेते हैं। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न हो जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रख कर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। इससे कुछ प्रश्न किए गए हैं, उसे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त हैं। विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? ए प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, बी मानव सभ्यता का विनाश करके, सी भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, डी नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है मानव। विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? इसका जवाब होगा डी नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम विज्ञान को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 29, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? ए जीवन का सर्वांगीण विकास, बी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, सी जीवन का एकांगी विकास, डी गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। हमारी मानव आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? इसका उत्तर होगा बी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता? आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता? ए साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, बी भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है, सी जीवन में आशातीत
गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। डी, विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। इसका जवाब होगा ए, साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। प्रश्न संख्या 31, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ए, व, बी, त्व, सी, तव, डी, सत्व। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? इसका जवाब होगा बी, त्व प्रत्यय है। दास में, दास शब्द में त्व प्रत्यय लगाकर दासत्व शब्द बना है। प्रश्न संख्या 32, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? ए, मन्नू भंडारी, बी, कृष्णदास सोबती, सी, निर्मल वर्मा, डी, मृदुला गर्ग। समय सरगम, इसका जवाब होगा बी, कृष्णदास सोबती। समय सरगम कृष्णदास सोबती जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 33, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा का विशेषण कौन सा होगा? ए, कंटीला, बी, कांट, सी, कंटकीर्ण, डी, कंटक। इसका जवाब होगा ए, कंटीला। कंटीला, कांटा का विशेषण कंटीला। प्रश्न संख्या 34, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ए, अपभ्रंश, बी, प्राकृत, सी, संस्कृत, डी, पाली। इनमें से कौन सी हिंदी की आदि जननी है? इसका जवाब होगा सी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। हिंदी का जो विकास क्रम है उसे हम देख लेते हैं। पहले आएगा संस्कृत, पहले आएगा संस्कृत, पाली, फिर आएगा प्राकृत, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी। अवहट्ट के बाद हिंदी। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए, बुद्धिमान, बी, पहला, सी, मीठा, डी, तेज। क्रिया विशेषण पूछा है, इसका जवाब होगा डी, तेज शब्द जो है क्रिया विशेषण है। बाकी बुद्धिमान, पहला, मीठा ये सब क्या है? विशेषण हैं। तेज जो है यह क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने की क्रिया जो हो रही है तेज हो रही है, तो क्रिया का जो है दौड़ना क्रिया की विशेषता तेज शब्द बता रहा है। प्रश्न संख्या 36, अर्पण का विलोम कौन सा होगा? ए, प्राप्ति, डी, तर्पण, बी, तर्पण, सी, स्वीकार करना, डी, ग्रहण। अर्पण का विलोम पूछा है, इसका जवाब होगा डी, ग्रहण। अर्पण का विलोम ग्रहण होगा। प्रश्न संख्या 37, गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए, अनीय, बी, पीयूष, सी, अमृत, डी, सुधा। गरल का विलोम, इसका जवाब होगा डी, सुधा। गरल का विलोम सुधा। प्रश्न संख्या 38,
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है पूछा है। ए आगामी, बी अगमी, सी आगमी, डी अगामी। इसका जो जवाब होगा वह होगा ए आगामी। आगामी शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 39, शिष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए अवशिष्ट, बी अशिष्ट, सी निकृष्ट, डी विशिष्ट। शिष्ट का विलोम इसका जवाब होगा बी अशिष्ट। शिष्ट का विलोम अशिष्ट। प्रश्न संख्या 40, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? ए आग्नेय, बी आग, सी अग्नि, डी हुताशन। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? इसका जवाब होगा ए आग्नेय। अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। और आग जो है हुतासन, ये अग्नि का क्या है? पर्यायवाची। आज के 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।